जय हिंद बच्चों, वेलकम करता हूँ आपका बहुत बहुत इस चैनल पर। स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ मैं लेक्चर है किस क्लास का। ये लेक्चर है क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आर.डी. शर्मा का आज हम लेक्चर 3rd कवर कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है ये स्टार्ट हो रहा है एक टॉपिक से, और ये टॉपिक है सम टू एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने लेक्चर्स में जाना था टर्म के बारे में, टीएन का फॉर्मूला, और आज हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो फॉर्मूला है एपी में एन टर्म की सम को निकालने का। तो जान लेते हैं ये फॉर्मूला क्या है। अगर मान लेते हैं एपी में हमें सर्टेन टर्म्स दे रखी हैं और हमसे कहा जाता है कि ऐसी 10 टर्म का या ऐसी 20 टर्म का सम निकालिए, तो मुश्किल होगा इस को निकालना सिंपल तरीके से। यानी कि 20 टर्म अगर है तो ऐसा नहीं कि हम 20 टर्म को ऐड करके सम निकालेंगे, या 50 टर्म का सम निकालना होगा सबको ऐड करके हम सम निकालेंगे। तो इसके लिए एक रूल होना चाहिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए, और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि सीक्वेंस अगर एपी में है और कितनी भी टर्म का अगर हमें सम निकालना होगा तो उस सम को हम निकाल पाएँ। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर देखना होगा, याद करना होगा। एस एन को निकालने का ये फॉर्मूला है, एस एन कहलाएगा सम टू फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, यानी एपी में पहली एन टर्म का सम। तो इसे निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म का हमें सम निकालना होगा। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। फॉर्मूले को जानने के बाद स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो मैं यहां पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन नोट करता हूं जो इस तरह से है, इफ Tn ऑफ AP इज 2n+1। तो यहां पर बेटा जो AP है इसका हमें Tn दिया है। Tn का क्या मतलब है? जनरल टर्म, कोई भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म का मतलब हुआ हमें यहां पर पहली एन टर्म का सम निकालना है। तो किस तरह से ये सम को निकाला जाएगा, आइए समझते हैं। जो Tn यहां पर हमें गिवन है, ये Tn जनरल टर्म को डिनोट करता है। और जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी टर्म। मतलब अगर हम यहां पर n को 1 से रिप्लेस कर लें, वी गेट T1, और T1 कितना आएगा? n हमने 1 लगाया, 2 × 1 होगा, 2 + 1 होगा 3। जब हम n को यहां पर 2 से रिप्लेस करेंगे, वी गेट द सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP। 2 × 2 इज 4 एंड 4 + 1 इज 5। दो टर्म को निकाल लेना ही काफी है। अब T1 क्या डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? A। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 - T1। तो जब हम इन दोनों को यहां पर माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। A आ गया, D आ गया। निकालना क्या था? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर ये कहा जाता 20 टर्म का सम निकालें, n की जगह 20 लगाते। अगर ये कहा जाता 15 टर्म का सम निकालें, n की जगह 15 लगाते। लेकिन क्या कहा गया है? n टर्म का सम निकालना। इसका मतलब क्या है? n वहां पे वैसे ही रहेगा। तो n तो ऐसे ही रहेगा, बाकी सारी वैल्यू को आपको यहां पर रिप्लेस कर देना है। तो a जो है यहां पर बेटा 3 था, और कॉमन डिफरेंस यहां पर 2 था। तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन निकाला और ये नीचे वाले 2 से हमने कैंसिल कर लिया। तो हमें क्या मिला? 3 + n-1, जिसे सॉल्व करके आएगा n, और ये हो जाएगा 2 + n, और चाहे तो हम इसे
मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा 2n + n स्क्वायर, और यही यहाँ पर डिनोट करेगा इस एपी में n टर्म तक के सम को। सो ये आंसर आ गया n² + 2n। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जो हम यहां पर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड वो क्वेश्चन किस तरह से है आइए जानते हैं। क्या गिवन है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 term in which third term we are given is 7 and we are given seventh term is 2 more। 2 more का मतलब क्या हुआ बेटा? +2। किससे 2 more? थ्राइस द थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म के थ्राइस से 2 more। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है। हमें एपी में सम निकालना है। कितनी टर्म का निकालना है? 20 टर्म का निकालना है। क्या गिवन है? थर्ड टर्म गिवन है। कितनी गिवन है? 7 गिवन है। और क्या गिवन है? सेवेंथ टर्म 2 more। किससे 2 more? थ्राइस द थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा। तो बेटा बहुत सिंपल सा रिलेशन है। देखिए, दो अगर हमें सम निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में? n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। n हमारे पास है, a और d हम निकालेंगे। इसके लिए हम इन दो रिलेशन का यूज करने वाले हैं। तो थर्ड टर्म 7 है और थर्ड टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a + 2d, इक्वेशन नंबर 1। सेवेंथ टर्म की वैल्यू को हमने अप्लाई यहां पे करा। सेवेंथ टर्म का मतलब होगा a + 6d, और थर्ड टर्म की वैल्यू को हमने अप्लाई करा। थर्ड टर्म की वैल्यू होगी बेटा a + 2d एंड +2। नाउ मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मुझे मिलेगा 3a + 6d + 2, और यहां पर इस साइड में था a + 6d, तो ये 6d मैंने कैंसिल कर लिया। इधर जाएगा माइनस का 2 है टू a 2 के इक्वल, सो वी गेट a इज -1। तो हमें a क्या मिला? -1 मिला। a -1 मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इधर आएगा 8 होगा। 2d = 8, इसका मतलब है d कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आसानी से बेटा a आया, d आया। क्या फाइंड करना था? 20 टर्म का सम फाइंड करना था। तो यहाँ पर अब हम 20 टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं, यानी n की जगह 20 आएगा। 20/2 2a, और a कितना था यहाँ पर? -1, देन +n -1, n -1 का मतलब होगा 20 - 1 मतलब 19 × d। d कितना है बेटा यहाँ पर? 4। तो ये इंटू, तो आप चाहें अगर तो यहां से 2 कॉमन निकालें, इस वाले 2 को कैंसिल कर लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? 20 मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, -1 मिलेगा, यानी यहां पर 2 निकला तो 2 बचा। 19 × 2 कितना आएगा? 38 आएगा। और फाइनली कितना मिला? 20 × 38 - 1 इज 37। इसे सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 740। ओके बेटा, तो ये हमने देखा इसका जो आंसर आया है, ये आंसर आया है 740 के इक्वल। तो हमने कवर करा है सेकंड क्वेश्चन आज का। थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको लिखवाता हूं, और ये है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। फाइंड sum of first n natural numbers। तो हमें यहां पर
n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। पहले n नेचुरल नंबर, अगर पहले n नेचुरल नंबर कहा गया इसका मतलब है कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। तो किस तरह से करना है देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां पर जो नेचुरल नंबर है वो लिख लेता हूं और ये नेचुरल नंबर का सम यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक बेटा ये सम चलेगा, ऐसे कितने नंबर हैं n, यानी लास्ट में क्या आएगा n आएगा। अब हमें इसका सम निकालना है देखिए, और हमें मालूम है क्योंकि हमें कहा गया n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, टोटल नंबर n होंगे। a हमें दिख रहा है यहां पर कितना है 1, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, t2 - t1 वो भी 1 होगा। तो सिंपली हमें यहां पर क्या कर लेना है, फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना है। Sn को निकालने का फॉर्मूला था n/2 2a + n-1 × d, और यहां पर n तो ऐसे ही रहेगा, a को मैंने यहां पर रिप्लेस करा, a कितना है 1 है, n यहां पर ऐसे ही रहेगा, d को रिप्लेस करा बेटा, d कितना है 1 है। ऑन सॉल्विंग वी गेट n/2, ये आ जाएगा 2 + n-1, और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर मिलेगा n+1 / 2। तो n नेचुरल नंबर का ये सम आ गया जो होता है n+1 / 2 के इक्वल। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो क्या होगा आपको बताता हूं मैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स that are divisible by 7। तो 7 से डिवाइड होने वाले जितने भी 3 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं उन सब नंबर को अगर लिखा जाए तो उनका सम कैसे आएगा, जानते हैं। देखिए कैसे आएगा, बहुत आसानी से आएगा, बस आपको केवल अच्छी तरह से देखते चलना है। 3 डिजिट का सबसे फर्स्ट नंबर जो होगा ये आपको ढूंढ लेना है जो 7 से डिवाइड होगा। तो फर्स्ट जो नंबर 3 डिजिट का है जो 7 से डिवाइड होगा ये होगा 105। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कैसे निकलेगा, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है 7 का डिफरेंस होना चाहिए ना, यानी जो नेक्स्ट नंबर होगा ये नेक्स्ट नंबर होगा 112। फिर 7 हम इसमें ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट नंबर होगा 119 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमें लास्ट का भी नंबर लिखना होगा। देखिए लास्ट का नंबर जो है वो कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट नंबर 3 डिजिट का नहीं, 3 डिजिट का लास्ट नंबर तो 999 होता है। उसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर क्या हुआ करता है, 1000 हुआ करता है। तो हमने क्या करा, 1000 को 7 से डिवाइड करा, ठीक है। ये यहाँ पर डिवाइड इस तरह से कर लेते हैं, 7 × 4 यहाँ पर 28 होगा, 2 बचेगा, और 7 × 4 और 7 × 2 हो जाएगा यहाँ पर 14, सो रिमाइंडर है 6। तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसे लिखना है, 1000 था, 7 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके जितना रिमाइंडर आएगा उतना इसमें माइनस कर लेना है। 1000 में अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट नंबर मिलेगा, और ये लास्ट नंबर क्या होगा, 994। अब इन सब का सम निकालना है यार। सम को निकालने का फॉर्मूला ध्यान में लाइए, a होता है, d होता है, n होता है। a पता है, d मालूम है, क्या मालूम नहीं है,
n मालूम नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, n निकालना होगा। इसके लिए हमने मान लिया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, इट मीन्स 994 इज द Tn टर्म। अब ये Tn टर्म को निकाला, 994 है, तो इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। हमने यहाँ पर a की वैल्यू को अप्लाई करा, a की वैल्यू है 105, n यहाँ पर ऐसी रहेगा, कॉमन डिफरेंस आपको क्लियर है 7 होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 994। अब बेटा एक काम कर सकते हैं ना, 7 से सबको डिवाइड कर लीजिएगा। जब हम इससे डिवाइड करेंगे 7 इंटू 1 7, 7 5 ज़ा 35, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 7 हट जाएगा, और इसे हम डिवाइड करेंगे 29 आएगा, 7 इंटू 4 28, 1 बचेगा, 7 2 ज़ा 14। नाउ 15 माइनस 1 इज 14, तो यहाँ पर आएगा n प्लस 14 इज इक्वल टू 142। और फाइनली जब हम यहाँ पर 142 में माइनस करेंगे, यहाँ लिख देते हैं इसे, जब हम 14 को यहाँ पे ले जाएंगे तो हमें n मिल जाएगा, और हमें n क्या मिलेगा, 142 माइनस का 14, तो सॉल्व करने के बाद ये आपको मिलेगा 128। तो हमने देखा यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म आ गई 128 के इक्वल। ओके बेटा, अब n हम निकाल चुके हैं, तो अब हम यहां पर सम निकाल पाएंगे। देखिए सम का क्या मतलब हुआ, सम का मतलब यह है कि ऐसी यहां पर इतनी टर्म है, तो इतनी टर्म का सम। देखिए जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा उसका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, यकीनन आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको एक और फॉर्मूला यहां पे बताना जा रहा हूं, इसे भी आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसका यूज कभी कभार बहुत इजी पड़ जाता है। हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा सम को निकालने का, वो इस तरह से था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ओके है ना। अब हमने यहाँ पर क्या करा, 2a को लिख दिया a प्लस a, और जब हमने ऐसा करा तो हमारे दिमाग में तुरंत आइडिया आया, फॉर्मूला याद आया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हुआ करता है, Tn, यानी कि nth टर्म, यानी कि जनरल टर्म, यानी कि लास्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म है, और इसे हम यहाँ पर L से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने इस पूरे को यहाँ पर L से डिनोट कर लिया। एक फॉर्मूला आपके सामने और बन चुका है, इसे भी याद रखिएगा। n टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला होगा n/2a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। कब यूज करना है ये फॉर्मूला, जब आपको लास्ट टर्म पता हो, क्योंकि आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप इसी का यूज करें, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में यही लगाना है। अगर आप ये भी लगाते तब भी आपको आंसर मिलता, लेकिन ये लगाने के बाद जल्दी क्यों मिला वो अब आप देखिए। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला, n कितना है 128 डिवाइडेड बाय 2। a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, एंड हियर द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 105, और n L का मतलब है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म ऑफ AP इज 994। तो आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, इसे आप मल्टीप्लाई ऐड वेट कर लीजिएगा। तो जब भी लास्ट टर्म पता होगी, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन ही बेहतर रहने वाला है। आज का जो 5th क्वेश्चन हम कवर करेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लिखूंगा और इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का करना है, क्वेश्चन नंबर 5th, ये क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर sum of all natural numbers between 250 and 1000
which are divisible by 3। तो हमें यहां पर क्वेश्चन इस तरह से दिया है 250 और 1000 के बीच का क्या मतलब हुआ, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। इनके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, उन सभी नेचुरल नंबर का हमें सम फाइंड करना है। देखिए 250 के बाद फर्स्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो होगा 252। ये बहुत सिंपल है, इसमें हमने 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज कर लिया। सम करेंगे तो 7 + 2 9 आएगा। 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। जो नेक्स्ट नंबर होगा इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 255। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर होगा इसमें 3 ऐड हो जाएगा, और लास्ट नंबर तो मुझे लग रहा है आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये सभी को मालूम होगा। 1000 से पहले कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है। ओके, फिर से सुनिए, सम निकालना है। हमने उन सभी नंबर को तो लिस्ट कर दिया बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3, लेकिन अब हम सम तभी तो निकाल पाएंगे ना जब हमें मालूम होगा कि ऐसी कितनी टर्म है, ऐसी कितनी टर्म है, क्योंकि हमें यहाँ पे टर्म नहीं मालूम है। तो टर्म निकालने के लिए हमने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में हमने n मान ली, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो इसका यही तो मतलब है कि लास्ट टर्म है ये। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म Tn जो होता है a + n-1 into d which is equal to 999। हमने a की वैल्यू को अप्लाई किया है यहाँ पर, और a की वैल्यू है 252। n तो बेटा हमें निकालना ही है, और कॉमन डिफरेंस 3 का ही आएगा। यहाँ पर ये ऐसी रहेगा 999। 3 से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, 84 बनेगा, n-1 बनेगा, ये बन जाएगा 333। तो ये 83 आया, और 83 को हम यहाँ पे ले जाएंगे 333 माइनस यहाँ पर 83, सो आपको यहाँ पर n मिल जाएगा। मैं देखिए इस क्वेश्चन को नहीं कराता हूँ आगे, n आ गया। सबका सम निकालना है, और सबका सम निकालने के लिए फिर से आप इसमें यूज करेंगे सम का n/2 a + l, क्योंकि यहाँ पर भी वी आर गिवन द लास्ट टर्म। तो बच्चे मैंने आपके लिए छोड़ा है इस क्वेश्चन को, आप इसका एसन आप पूरा फाइंड कीजिएगा, और कमेंट में जो भी आपका सम आता है उसे ज़रूर आप कमेंट करें, जिससे मालूम पड़ जाए कि आपने वीडियो को, लेक्चर को अच्छी तरह देखा है और समझा है। मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अब करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वो है 6th क्वेश्चन आज का, और ये क्वेश्चन है if the ratio of 11 term to the 18th term is 2:3, यानी हमें क्या गिवन है, 11 टर्म और 18 टर्म का जो रेशियो है ये रेशियो 2:3 गिवन है, और हमें करना क्या है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो हमें यहाँ पर निकालना है सम रेशियो ऑफ, सॉरी हमें यहाँ पर निकालना है रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हो गया टू द रेशियो ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। देखिए बेटा मैं फिर से क्वेश्चन समझा दूं आपको, 11 टर्म और 18 टर्म का जो रेशियो है ये 2:3 है, और हमें इसके बेसिस पर फाइंड कर लेना है
फर्स्ट 5 टर्म के सम और फर्स्ट 10 टर्म के सम का रेशियो, इसका मतलब है हमें S5 और S10 का रेशियो निकालना है। तो स्टेप को बढ़ाते हैं और आगे करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 11 टर्म का मतलब है T11 और 18 टर्म का मतलब है T18। इन दोनों का रेशियो ये मैंने लिख दिया है जो हमें दिया था। अब बताने की जरूरत तो नहीं है किसी को भी बेटा कि 11 टर्म होती क्या है ना। और इसी तरह से जो 18 टर्म है ये भी आपको मालूम ही है, A प्लस ये रेशियो आ गया है 2/3। अभी हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, हमने इसमें केवल जो है फर्स्ट इक्वेशन बनाया है, छोड़ दिया इसको उतना। आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं हमें निकालना क्या है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है 5 टर्म और 10 टर्म, इन दोनों टर्म के सम का रेशियो। अगर हम S5 निकालें तो S5 कैसे निकलेगा बेटा, n/2 2a प्लस n क्या होगा 5 और 5 - 1 क्या होगा 4d। इसी तरह से S10 अगर हम निकालें तो ये होगा 10/2 2a प्लस 9d। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने ये देखा जो हमें रिलेशन गिवन था 11 टर्म का और 18 टर्म का, उसके बेसिस पर हमने यहां पर एक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया और जो हमें निकालना था उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हम थोड़ा बहुत सॉल्व जो है कर सकते हैं, जैसे ये 2 हमने यहाँ पर कैंसिल कर लिया। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 हो जाएगा और ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं। न्यूमरेटर में आएगा 2a प्लस 4d और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 9d और इसे हम बनाते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने 5 से 10 को कैंसिल करा इसलिए यहाँ पे 2 आया। तो देखिए रेशियो ये कब आने वाला है, जब हमें A का रिलेशन D का कुछ मालूम अगर होगा तभी तो हम यहाँ पे पुट कर पाएंगे और इसे निकाल पाएंगे। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। फर्स्ट इक्वेशन जो आपने बनाई थी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3a प्लस 30d आ जाएगा और यहाँ पर अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 2a प्लस 34d। अब इसे इधर ले गए बेटा तो a आएगा और इसे इधर ले गए तो हमने क्या देखा, a आया है, किसकी टर्म्स में आया है, d की टर्म्स में आया है। अब हम इस a की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, सम ऑफ 5 टर्म एंड सम ऑफ 10 टर्म। देखिए तो a की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा 4d। जब यहाँ पे a की जगह 4d लगाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 4 8d और यहाँ पर पहले से बेटा 4d था, यहाँ पर नीचे 2b है और जब यहाँ पर a की जगह 4d लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर से ये 8d ही हो जाएगा और यहाँ पर ये 9d जो है वो ऐसे ही रहने वाला है। अब इसे ऐड करा तो ये आएगा 12d और 2 को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पर आएगा 17d। ये d हमने कैंसिल कर लिया, 2 से हमने 12 को कैंसिल कर लिया, 6/17 यानी हमारा आंसर क्या होगा 6:17। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल यहाँ पर हमें कैलकुलेशन को ही परफॉर्म करना था और उसके बेसिस पर हमने आसानी से फाइंड कर लिया। जिन 2 टर्म का हमें रेशियो निकालना था उनका रेशियो आ चुका है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक सीरीज हमें यहाँ पर गिवन है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 513। तो ये सीरीज हमें यहाँ पर है गिवन और हमें बताना है इस सीरीज में कितनी टर्म्स को लिया जाएगा जिससे कि सम हो जाएगा
513 के इक्वल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर है, जो हमें समझना है, वो ये एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसका क्या मतलब हुआ, ये हम यहां पर आज देखने वाले हैं। तो देखिए, हमें बताना है कितनी टर्म को लिया जाएगा जिससे कि सम हो जाएगा 513। तो हमने यहां पर ऐसा एज्यूम कर लिया कि हम इसमें n टर्म लेंगे जिससे कि इसका सम हो जाएगा 513 के इक्वल। तो यानी जो Sn होगा, ये Sn 513 होना चाहिए। अगर हम ये मान चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी तो सभी n टर्म का सम इतना ही तो होगा। अब हम यहां पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, n/2 2a n-1 d कितना आएगा 51 -54। तो d यहां पर हो जाएगा -3 का और ये इक्वल होगा 513। तो अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। n/2 इसे सॉल्व करके आएगा 108। और जब हम यहां पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 और ये माइनस का 3n बनेगा इज इक्वल टू 513। तो बेटा ये 2 हमने यहां पे मल्टीप्लाई करा और ब्रैकेट में यहां पर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 111 और माइनस का 3n। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया और यहां पर जो होगा ये आपका आएगा 513 इंटू 2। अब देखिए, यहां से 3 अगर आप कॉमन निकाल लें, ठीक है, 3 कॉमन निकाल लें तो 37 यहां पर बनेगा और यहां पर ये 513 इंटू 2 होगा। तो ये आपके हाथ में है किस तरह से आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये पूरा मल्टीप्लाई ना करके मैंने देख लिया 3 कॉमन निकल रहा है और क्योंकि इन सबका सम 3 का मल्टीपल आ रहा है तो ये भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैंने 2 को भी मल्टीप्लाई नहीं करा। अब मैं 3 से यहाँ पर इसे कैंसिल कर लूंगा तो ये 171 आ जाएगा और n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये आएगा 37n माइनस n स्क्वायर 342। और इसे इधर लाकर मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें बेटा क्या कर लेना है, इस इक्वेशन के फैक्टर बना लेने हैं। 342 के फैक्टर बना के 37 लाना है और इसके जो 2 फैक्टर बनेंगे ये होंगे 18 और 19। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, दोनों को ऐड करोगे 37 आएगा। तो ये मैंने लिख दिया है बेटा और आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके बाद के स्टेप आपके लिए पूरे कराऊंगा। देखिए ये मिटा दिया है और हमने इसके फैक्टर यहाँ पर बनाए तो इसके फैक्टर बनेंगे n स्क्वायर माइनस 19n और माइनस 18n प्लस का 342 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने यहाँ पर n को कॉमन निकाला तो n को कॉमन निकालकर n माइनस 19 बनेगा, माइनस 18 को कॉमन निकाला तो ये n माइनस 19 बनेगा इज इक्वल टू 0। यानी n की 2 वैल्यू आएंगी, एक 18 आएगी और दूसरी 19। देखिए यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल सही, n फाइंड कर लिया, 2 वैल्यू आई। अब एक्सप्लेन करना था डबल आंसर को। डबल आंसर को एक्सप्लेन करने का क्या मतलब हुआ, इससे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर हम क्या निकाल रहे थे, कितनी टर्म को लिया जाए जिससे कि सम 513 आए। इसका मतलब है 18 टर्म का सम भी 513 होगा और 19 टर्म का सम भी 513 होगा। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि दोनों टर्म का सम 513 हो। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिएगा। हम समझने के लिए 19 टर्म निकाल रहे हैं, तो जब हमने 19 टर्म निकाली इतनी आएगी। अब इस क्वेश्चन में जो a था वो a था बेटा 54
डी था यहाँ पर -3। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे आपने देखा कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, अब डबल आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ढंग से सुने। हमने यहां पर एपी देखी थी और इसका डी जो था वो माइनस का था। जब एपी का डी नेगेटिव है इसका मतलब है एपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होते 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 जैसे मान लो ये एपी है और ये लगातार डिक्रीज हो, सो हमने यहाँ पे 19 टर्म निकाली और वो 0 आई। अब इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सुनिएगा। यहाँ पर जो डी था वो डी था नेगेटिव, यानी कि डी अगर नेगेटिव है तो एपी डिक्रीज हो रही है, और जब एपी डिक्रीज हो रही है तो इसका ये मतलब है एक समय ऐसा भी आएगा जब टर्म हो सकता है कोई 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो आपस में कैंसिल आउट हों। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मैंने एपी लिख दी है, फर्स्ट टर्म कुछ भी है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ऐसा करते हुए ये वाली 18 टर्म आ गई, कुछ भी आए हमें से मतलब नहीं है। अब इसके बाद जो आएगी वो कौन सी टर्म आएगी, 19 टर्म आएगी, और ये वाली टर्म हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 0 है। तो क्या मतलब हुआ बेटा, यहां से लेकर यहां तक जितनी भी टर्म है इनका सम 513 होगा, और अगर हम इसे भी मिला लें तब भी तो सम यही रहेगा, क्योंकि 19 टर्म क्या है, 0, 513 प्लस 0 यानी 513। तो क्लियर हुआ आपको किस तरह से हमने डबल आंसर को यहां पर एक्सप्लेन किया है। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगा आर डी शर्मा का लेक्चर 4। तो बच्चों इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 4 में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बेटा।